हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं सीखने का प्रयास करेंगे और फिर उसको खुद से भी बनाएंगे और एक्सरसाइजेज जो बना रहे हैं निश्चित रूप से बनाते रहेंगे। आप लोगों के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। लेट a इक्वल टू a, b and c इक्वल टू 2, -1, 3, 4 एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है। b भी 5, 2, 7, 4 एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है। c 2, 5, 3, 8 एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है। फाइंड अ मैट्रिक्स d, एक मैट्रिक्स d हमें फाइंड आउट करना है सच दैट ये इस प्रकार से है कि c इंटू डी माइनस a इंटू बी किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स। किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स। d फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन है ABC उसे लिखते हैं। इसके पश्चात जो इक्वेशन गिवन है इक्वेशन को लिखेंगे और फिर इक्वेशन की मदद से हम लोग डी फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए सॉल्यूशन। ए है 2, -1, 3, 4 2 by 2 का एक मैट्रिक्स। गिवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट A 2, -1, 3, 4 B 5, 2, 7, 4 C 2, 5, 3, 8 and C इंटू D माइनस A इंटू B इक्वल है क्या, O। हम लोग a और b तो हमें गिवन है, तो a इंटू बी को राइट में ले चलते हैं। माइनस में है, राइट में प्लस में आ जाएगा। c इंटू डी इक्वल हो जाएगा a इंटू बी, a इंटू बी। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम लोग सपोज कर लेंगे हम लोगों के पास जो a b c गिवन है उसका ऑर्डर क्या है, इसके पैड पे लिखते हैं। 2 by 2 है, 2 by 2 है और ये भी 2 by 2 है। अब बताइए ये a इंटू बी, ए भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा। हम लोग सीखे हुए थे मैट्रिक्सेस के मल्टीप्लिकेशन में कि प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और इक्वल है तो जो इक्वल है प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम और कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज उसको हम लोग हटा देते हैं, अलग कर देते हैं और जो बचता है वो प्रोडक्ट का हमारा ऑर्डर हो जाता है। प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, वो ऑर्डर। मतलब a इंटू बी का ऑर्डर बचेगा 2 by 2, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। अब आइए इसका ऑर्डर हम लोग c इंटू डी का भी ऑर्डर, इसका ऑर्डर ये c इंटू डी इक्वल है a इंटू बी के, तो निश्चित रूप से c इंटू डी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 by 2 होना चाहिए। क्लियर है। अब d का ऑर्डर यदि हम लोग सपोज करते हैं कि m by n है, क्योंकि d हमें मालूम नहीं है क्या है, d हमें फाइंड आउट करना है। d का ऑर्डर क्या है, m by n है। हम लोग मान कर चलते हैं d का ऑर्डर m by n है। हमारा पर्पस है पहले m by m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले c इंटू डी को एग्जिस्ट करने के लिए, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे, इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ c इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ d, मतलब 2 इक्वल टू m। लेट ऑर्डर ऑफ d इज m by n, b m by n, therefore m इक्वल टू क्या आ रहा है, 2, m इक्वल टू 2 एंड c इंटू डी का ऑर्डर क्या होगा, 2 by n, 2 by n है 2 by 2, मतलब n का वैल्यू क्या है, 2 है। n का वैल्यू क्या है, 2 है एंड n इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। n इक्वल टू क्या होगा, 2। therefore नाउ अब लेट कीजिए, इतना हम लोग जान गए कि d 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है। तो मालूम नहीं है तो 2 by 2 का एक जनरल मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका एलिमेंट्स हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में ले लेंगे। हम लोग ले लेंगे x y u v। अब हमें x y और u v फाइंड आउट करना है। चलिए अब d हम लोग ये सपोज कर लिए 2 by 2 का मैट्रिक्स, पहले तो d का ऑर्डर निकाल लिया और फिर d जैसे ही ऑर्डर पता चला तो उस ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स हम लोग चूज कर लिए, चुन लिए। चलिए अब हम लोग ए बी सी डी जो भी हमारे पास है उसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर
फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से देखिए। सी हमारे पास है क्या चीज, 2 - 1, ओ सॉरी सी यहाँ है 2 5 3 8। डी क्या है, x y u b, और यह इक्वल है किसके, a इंटू बी के। तो 2 - 1 3 4 इंटू में b क्या है 5 2 7 4। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से वही बात, प्रोडक्ट है दो मैट्रिसेस का, तो प्रोडक्ट हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। क्या हो जाएगा, रो का प्रोडक्ट कॉलम से, रो का प्रोडक्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ। ऐसे गलती मत कर दीजिएगा कि फर्स्ट का भी फर्स्ट के साथ और सेकेंड का भी फर्स्ट के साथ। कई स्टूडेंट देख रहे हैं गलती कर रहा है, ठीक। जो सोल्यूशन कई स्टूडेंट भेजते हैं बना करके, सर चेक कीजिए कहाँ गलती हुआ, तो यही गलती पाते हैं, ठीक है। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 इंटू यू 5u। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2y प्लस 5v। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई इसी तरह से कीजिए तो 3x प्लस 8u। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई किससे, सेकेंड कॉलम से कीजिए तो 3y प्लस 8v। अब यह इक्वल राइट में भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 5, डायरेक्ट लिखते हैं 10 - 1 इंटू 7 -7, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 4 -4, 3 इंटू 5 15 and 4 into 7 28, 3 into 2 6, 4 into 4 16। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या आता है 2x प्लस 5u 3x प्लस 8u 2y प्लस 5v 3y प्लस 8v, यह इक्वल है 30 एंड ये 43 एंड 22। चलिए ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर 2x प्लस 5y इक्वल होगा 3 के इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x प्लस 8y इक्वल होगा 43 के इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार से 2y प्लस 5v इक्वल होगा 0 के इक्वेशन थर्ड, एंड लास्ट 3y प्लस 8v इक्वल होगा 22 के इक्वेशन फोर्थ। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। आप 10th में हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना खूब सीखे हुए हैं, चलिए प्रोसेस से कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट पहले हम लोग एलिमिनेट करते हैं y को, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से 8 से मल्टीप्लाई करके, और इसको इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, और फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16x, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, 16 में से 15 गया, फ्रॉम फर्स्ट इंटू 8 माइनस सेकेंड इंटू 5, तो x बच रहा है 15x में से 16x में से 15x से हटाएंगे, y तो कैंसिल ही हो रहा है हमारा, कितने 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 8 × 24, और इसको कितने से 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 215, 5 × 15 5 × 20 215। तो 24 में से 215 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24 में से 215 घटाएंगे तो माइनस में 215 में से 24 घटाएंगे 1 and 9 1 माइनस 191। क्लियर है। अब 191 थोड़ा बड़ा है तो हम लोग कैंसिलेशन से ही इसको भी y के लिए भी सॉल्व करेंगे, एंड फ्रॉम इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 16, 3 से 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6, कैंसिल हो जाएगा ये 15, y में से 16y घटाएंगे तो माइनस y, फ्रॉम फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 2
माइनस वाई इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कितना 86। 9 में से 86 घटाएंगे कितना आएगा 86 में से 9 घटा देंगे ये आ जाएगा 77 माइनस में 77 या y इक्वल टू आ रहा है -70 प्लस में 77 प्लस में 77। अब हमें इसी प्रकार से फाइंड आउट करना है क्या चीज थर्ड और फोर्थ के मदद से y एंड v। चलिए फ्रॉम फर्स्ट इंटू 8 माइनस सेकेंड इंटू 5, फर्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई किए सेकेंड को किससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए ये u है ना कि y, यहां u होगा। क्लियर है। चलिए 8 से मल्टीप्लाई किए 16y और ये 15y सब्ट्रैक्ट करके y आ रहा है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 8 पंचे 40 8 पंचे 40 ये 0, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए हैं 22 पंचे 110। ठीक है। अब फिर फ्रॉम फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 2, 3 से मल्टीप्लाई किए 2 से मल्टीप्लाई किए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए 15 और 2 से मल्टीप्लाई किए 16, 15 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा y, 15 भी में से 16 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस b और यहाँ पे 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 44, 0 में से 44 घटाएंगे माइनस 44 तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ रहा है v इक्वल टू आ रहा है -110 होगा, v इक्वल टू आ रहा है 44। देयरफॉर हमें क्या लिखना था d क्या आ गया x y, x है हमारा -191 एंड y आया है -1010 110 110 एंड u है हमारा 77 एंड v है 44। ये हमारा आंसर हुआ डी, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आए क्वेश्चन है ठीक जो हम लोग अभी जस्ट बनाए हैं पीछे फर्स्ट क्वेश्चन आज का, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। और हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है सच दैट मैट्रिक्स दिस इनटू ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। क्लियर है ना। ए हमें फाइंड आउट करना है, कैसे ज्ञात करेंगे तो फिर से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना था उस मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर ज्ञात किए और ऑर्डर जब मालूम चला तब उसको उसके एलिमेंट्स को उस ऑर्डर का एक ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसका एलिमेंट्स हम लोग वेरिएबल लेकर चले और हमारा पर्पस था उसी वेरिएबल को फाइंड आउट करना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए का ऑर्डर ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन में जो गिवन है या सपोज कर लेंगे पहले लेफ्ट, जैसे कि इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। हम लोग बी मान लेंगे 2 - 1 1 0 -3 एंड 4 एंड सी जो RHS में है हमारा वो है -1 -8 -10 1 -2 एंड -5 9 22 एंड 15। क्लियर है। चलिए ये हम लोग सपोज करिए बी है हमारा 3/2 का मैट्रिक्स, सी है हमारा 3/3 का मैट्रिक्स। अब मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए इज m/n। हमारे पास क्या है b इंटू ए इक्वल टू सी का ऑर्डर है 3/3, तो निश्चित रूप से a इंटू बी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए b इंटू ए का ऑर्डर 3/3, तभी इक्वल होगा दोनों मैट्रिसेस। b का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/2 और इसका ऑर्डर हम लोग माने हैं a का m/n सपोज करके चलिए m/n। चलिए अब b इंटू ए एग्जिस्ट करे, इसके लिए 2 इक्वल होना चाहिए m के, therefore m इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो 3/n। 3/n है क्या 3/3 है, मतलब n का वैल्यू क्या है 3 है, n इक्वल टू 3, मतलब हमें a का ऑर्डर मिल गया। a का ऑर्डर होगा 2/3
3 2 रोज होंगे उसमें और 3 कॉलम्स होगा। ठीक है, लेट अब हम लोग ए मानते हैं 2 रो होना चाहिए और कॉलम 3 होना चाहिए। एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू चलिए ये सपोज किए ये 2/3 का मैट्रिक्स। ये हमारा इसको क्वेश्चन यदि मान ले फर्स्ट एक गिवन है इतना होगा क्वेश्चन लिखेंगे। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 1 0 एंड -3 4 इंटू में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इक्वल में -1 -8 -10 1 -2 एंड -5 9 22 एंड 15। चलिए लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग पहले। क्या आएगा ये रो का मल्टीप्लाई कॉलम से 2x - u 2x - u 2y - v 2y - v सिमिलरली 2z - w 2z - w एंड अब सेकेंड रो लेकर चलते हैं x + 0 x होगा डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं। इसी तरह से ये y और यहाँ z 0 का मल्टीप्लाई v से कीजिए w से कीजिए 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ y और यहाँ z ये आसान हो गया, x y z हमें डायरेक्ट मिल जाएगा ये बीच वाला ही। ठीक है, देखते हैं आगे स्पष्ट हो जाएगा। -3x + 4u -3x + 4u -3y + 4v -3y + 4v एंड -3z + 4w -3z + 4w इक्वल होगा किसके -1 -8 -10 1 -2 एंड -5 एंड 9 22 एंड 15। चलिए देखिए देयरफॉर दो मैट्रिसेस है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। मतलब हम लोग सबसे पहले जो अकेले हैं सिंगल वेरिएबल वाला टर्म है उसको हम लोग इक्वेट करते हैं। x मिला 1 y मिला -2 और z मिला -5। अब फर्स्ट वाला को इक्वेट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इसके फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट करते हैं और वहां पे हम लोग u v w फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, यहां से 2x - u इक्वल टू कितना होगा -1, तो -u इक्वल टू -1 और -2x -1 -2 इंटू 1 मतलब -3। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं 2y - v इक्वल टू -8 v इक्वल टू -8 2y -8 इंटू -2 2 इंटू -2 -2 इंटू -2 -8 प्लस 4 -v का वैल्यू आ रहा है ये -u था, तो यहां से माइनस प्लस चलिए नहीं रहने दीजिए। अब यहां से हमें -v आ रहा है -4, तो v का वैल्यू कितना 4 v का वैल्यू 4 एंड थर्ड हम इसको इवैल्यूएट करते हैं 2z और -w इक्वल टू -10, तो यहां से -w इक्वल टू -10 और -2z w इक्वल टू -10 -2z क्या आ जाएगा -w इक्वल टू -10 और -2 इंटू z का वैल्यू -5 तो यहां से -10 और +10 जो कि क्या आएगा 0 w इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लीजिए कि x y z और u v w का जो वैल्यू है वो थर्ड, क्योंकि थर्ड रो का प्रयोग तो हम लोग नहीं किए, इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं 1 है और u का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग 3, तो 1 रखेंगे तो -3 4 दिया 12 -3 + 12 9 करेक्ट है। y का वैल्यू कितना है -2 तो +6 और v का वैल्यू कितना है 4
4 चौका 16 6 22। जेड का वैल्यू -5 तो 5 या 15 प्लस में 15 और W0 प्लस 15 करेक्ट है। देयरफॉर हम लोग ए लिखेंगे। ए क्या था XYZ मतलब 1 -2 -5 और UVW मतलब 3 4 एंड 0। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 -1 -1 एंड 1 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है एंड A स्क्वायर इक्वल टू K इंटू A स्क्वायर क्या है K इंटू A। फाइंड द वैल्यू ऑफ K इंटू A। वैल्यू हमें क्या किसका फाइंड आउट करना है K का। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन है हमारा A इक्वल टू 1 -1 -1 1 एंड कहा जा रहा है A स्क्वायर इक्वल टू के ए या इसी को लेकर बढ़ते हैं आगे। A स्क्वायर होगा क्या A टू A इक्वल टू के A 1 -1 -1 1 इंटू में 1 -1 -1 1 इक्वल टू के 1 -1 -1 एंड 1। चलिए प्रोडक्ट करते हैं इसका, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। क्या आ जाएगा ये 1 -1 इंटू -1 प्लस 1 1 -1 -1 -1 प्लस 1 तो -1 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -1 -1 -1 -1 1 और 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू के 1 -1 -1 एंड 1। देखिए क्या है ये 2 -2 -2 एंड 2 के 1 -1 एंड 1। चलिए 2 इसमें से कॉमन लेते हैं। हर एलिमेंट में 2 है, कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू 1 2 इंटू -1 2 इंटू -1 2 इंटू 1 2 हम सब में से कॉमन। जब हम स्केलर प्रोडक्ट मैट्रिक्स का देखे थे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किए किसी मैट्रिक्स में तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया उस स्केलर से मैट्रिक्स के। तो जब एवरी एलिमेंट से कुछ कॉमन आए तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 1 -1 -1 इक्वल में k इंटू 1 -1 -1 एंड 1 2 इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज इक्वल टू k। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे से बनाए नहीं होंगे इसीलिए क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x if x1 into 1 0 -2 -3 1 0 -2 -3 इंटू में x3 इक्वल टू ओ है ये ना कि 0 है। 0 मैट्रिक्स है ना कि 0 है, ध्यान रखें। सॉल्यूशन दिस इंटू दिस 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स के इक्वल है तो x फाइंड आउट कीजिए। ठीक है चलिए गिवन दैट x1 1 0 -2 -3 x3 इक्वल है किसके नल मैट्रिक्स के। चलिए पहले हम लोग इसी का या इसका भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसी का करते हैं पहले प्रोडक्ट रो का गुना कॉलम से x -2 फिर फर्स्ट रो का गुना सेकंड कॉलम से तो 0 -3 x इंटू 0 0 1 इंटू -3 -3। अब कोई दूसरा रो है नहीं जो दूसरे रो में गुना करके लिखेंगे इंटू में x एंड 3 इक्वल टू में o। चलिए ये है x -2 एंड -3 इसका प्रोडक्ट किसके साथ x3 कॉलम मैट्रिक्स है इसके साथ। चलिए फिर रो का गुना किससे कॉलम से तो रो का गुना जैसे ही कॉलम से करेंगे हम लोग तो x -2 का गुना x से होगा x इंटू x -2 और -3 का गुना 3 से होगा तो -9 इक्वल टू में। अब इतना कंफर्म हो गया कि ये 1 by 1 का मैट्रिक्स आ गया है तो ये 0 मैट्रिक्स भी हम लोग 1 by 1 का 0 मैट्रिक्स लेंगे जिसका एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। इसका एलिमेंट 0 है एक ही एलिमेंट तो देयरफॉर x इंटू x -2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा -9 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या करेंगे यहां से x² -2x -9 इक्वल टू
0। इसका रूट निकालिए। चलिए क्या आ जाएगा, ये कोई इंटीग्रल रूट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं स्क्वायर रूट का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का फॉर्मूला x इक्वल टू क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर -b का होल स्क्वायर -4 × 1 × 4ac अपॉन 2a। तो 2 प्लस माइनस कितना 4 प्लस 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 प्लस माइनस 40 अपॉन 2 प्लस माइनस 4 दहीन 10, 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 रूट 10 अपॉन 2 जो कि 1 प्लस माइनस रूट 10। दोनों ही रख सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू यहाँ पे हमारा आंसर निश्चित रूप से मिलेगा, ये x का वैल्यू। क्लियर है। आज हम लोग कुल 4 क्वेश्चन देखे इस वीडियो में, और आप जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बारीकी से उसको सीखेंगे। अपने दोस्तों को के पास जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट है या जो हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं भी है उनके पास भी आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ठीक, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, अपना पढ़ाई वो जारी रख सके। और आप निश्चित रूप से सबसे पहले तो आप अपना तैयारी कंप्लीट कीजिए, फिर आप औरों का ख्याल रखें। आप मेहनत करें बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन सब इस सब टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। आप ध्यान से पढ़ करके क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करें। पीछे जो भी वीडियोस बनाया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक डाल दिया जाएगा। जो स्टूडेंट को कहीं डाउट रह गया हो या जो स्टूडेंट नहीं कोई भी वीडियो किसी का छूट गया हो तो आप पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ईमानदारी से आप वर्क करें और आगे की तैयारी करें। धन्यवाद।